बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 6 बी। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अरबी कवाइद के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारे लास्ट लेसन में हमने लफ्ज की किस्में और हरूफ जर के ऊपर बात कर रहे थे। 3 हरूफ जर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बी, फी और अला। कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हरफ। इसम कहते हैं किसी का नाम, जिस तरह किताब या मक्का, या सिफ्त जिस तरह मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसकी पहचान क्या है कि शुरू में अलिफ लाम आएगा, या तनवीन की अलामतें आएंगी, या आखिर में वाव नून, या नून और अलिफ ता आएगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जिस तरह फातहा या अमलून। इसी तरह हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जिस तरह बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। हुआ, वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। इसमें जो हु है ये इंडिकेट करता है उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका और ना हमारा। हरूफ के बारे में देख लेते हैं। बी के मैनी होते हैं से, जिस तरह से याद रखने का आसान तरीका है बिस्मिल्लाह। इसी तरह से फी का मतलब होता है में, जिस तरह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अला पर, जिस तरह अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। हम इन आसान जुमलों के जरिए इन हरूफ के मैनी याद रख सकते हैं। ये 7 जमायर के साथ मिलके 3617 बार आए हैं। अगर हम इनको बारी बारी इन सबके साथ मिलाएंगे, ये जो ही, हिम, का, यी, कुम, ना, इन सबके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास मिलकर 3617 बार कुरान करीम के अंदर आए हैं। अभी हम इनको मिला के किस तरह से पढ़ते हैं, हम इसको आगे देख लेते हैं। बी, जिस तरह बिस्मिल्लाह से हम इसको याद रख सकते हैं, अल्लाह के नाम से। तो बी का मैनी है से। ये 510 दफा आया है और इसका टेबल ये है। आप में से कोई इसका टेबल करवाएगा? अपना हैंड रेज कर लें। चलें नहीं बेटा, आप करवाए ना, आप ट्राई करें। चले हम इसका करते हैं, फिर नेक्स्ट टेबल से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हम सब से। इसी तरह से फी सबीलल्लाह, फी का मैनी है में, और ये 1684 मरतबा है। अगर हम इसको ही, हिम, का, ये वाले टेबल के साथ मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। इसी तरह से अलय जो है, अस्सलामु अलैकुम, इसमें अलय जो है ये, इसके जरिए हम याद रख सकते हैं कि इसका मैनी होता है पर, आप सब पर सलामती हो। अलैहिम जो है इसको हम सबक नंबर 4 में भी काउंट कर चुके हैं। तो अगर हम उसको निकाल दें, जो कि 216 दफा आया है, तो बाकी जो है इस अलई के टेबल को जब हम इन हरूफ के साथ मिलाएंगे तो ये 1207 दफा ये अल्फाज बार बार आए हैं। अगर हम इसका टेबल देखते हैं, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जी। अभी ये हमारे पास बी, फीही और अलई, इन तीनों से हैं टेबल्स। ये आप में से कौन करवाएगा? अगर आप खुद हैंड रेज कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नेम से कॉल आउट करूंगी।
जी। अलीहा, आप इसको करें। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सबसे, बी ना हमसे। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। जी, जज़ाकल्लाह। कि अभी हमारे पास है अरबी बोलचाल के जुमले। इसको कौन करवाएगा? एक सवाल करेगा और दूसरा पर्सन जवाब देगा। चले, मैं खुद ही कह देती हूँ। अ, मनाहिल, आप कर लें, और अलीहा आप सवाल कर लें, और मनाहिल आप जवाब दे लें। हल फीही खैर। जी, मनाहिल अपना माइक अनम्यूट करें। चले मैं चलें। आंसर कर देती हूँ। नाअम फीही खैर। हल फीहिम खैर। नाअम फीहिम खैर। हल फीका खैर। नाअम फीया खैर। हल फीकुम खैर। नाअम फीना खैर। जज़ाकल्लाह। इसी तरह से नहीं में जवाब देना है। माँ का मैनी होता है नहीं। तो अभी मैं सवाल करती हूँ, अलीहा आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। जी। हल अलैहि दैन। मा अलैहि दैन। हल अलैहिम दैन। मा अलैहिम दैन। हल अलैका दैन। मा अलैया दैन। हल अलैकुम दैन। मा अलैना दैन। जी, जजाकल्ला। दैन का मतलब होता है कर्ज, और हल के मैनी होते हैं क्या। तो जब कोई पूछे कि क्या आप सब पर कर्ज है, तो हमने ना में जवाब देना है, मां नहीं, अलैना दैन, हम पे कर्ज नहीं है। जब सवाल पूछने वाला आपकी तरफ इशारा करे, तो जब हम जवाब देंगे तो अपनी तरफ इशारा करेंगे। अगर वाहिद की तरफ है तो एक उंगली से, और अगर जमा की से है तो फिर पूरी चारों उंगलियों से हम इसकी तरफ इशारा करेंगे। तो हमने सीखा था रब्बी ही, उस मुजक्कर का रब, और रब्बी हा, उस मुअन्नस का रब। इसी तरह से हम बी, फी और अलई, इनके साथ भी मुजक्कर और मुअन्नस जो है इनको मिला सकते हैं। कि अगर मुअन्नस हो तो उसके लिए हम किस तरह से इनको इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहचान क्या है कि ये जो हा है, अ, दो आंखों वाली, ये इस्तेमाल होगी और अलिफ के साथ आएगी। बी ही उस मुजक्कर से, बीहा उस मोअन्नस से। ठीक है, मोअन्नस के लिए आप दूसरा हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ही उस मुजक्कर से, बीहा उस मोअन्नस से, फी ही उस मुजक्कर में, फीहा उस मोअन्नस में, अलैहि उस मुजक्कर पर, अलैहा उस मोअन्नस पर। इसी तरह से ये टेबल है, ये आपकी वर्कबुक के अंदर भी आएगा। इसको बी ही, फी ही और अलैहि, इनको हम मिलाएंगे। जो बी, फी और अला, अला है, इसको हम मिलाएंगे। जिस तरह हा उन्होंने लिखा हुआ है, इसी तरह से होगा हुम, का, ही, कुम, ना। इनके साथ हम मिला के इस टेबल को मुकम्मल करेंगे। ये आपकी वर्कबुक का पार्ट है। वर्कबुक को आप साथ साथ में ही कवर करते जाएं, ताकि एंड पे आपके लिए आसानी हो। जी। सवाल नंबर 2 है, जुमलों का उर्दू में तर्जुमा करना है। जी। हाजा फिल किताब, इसका उर्दू में क्या तर्जुमा होगा? आप अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। हाजा फिल किताब। जी। इसमें देखें कि फी जो है, में जो हमने पढ़ा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। हाजा का मैनी होता है ये, हाजा फिल किताब, ये किताब में। इसी तरह से मन फिल बैत, मन होता है कौन के लिए, फिल बैत घर में, यहाँ पे भी फी इस्तेमाल हो रहा है, घर में कौन है।
इसी तरह से रहमतुल्लाहि अलैहा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलई आया है और हा के साथ आया है। इस हा को हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अल्लाह की रहमत हो उस मुअन्नस पे। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, इसमें जुमलों की अरबी हम बनाएंगे। मस्जिद में, इसकी अरबी क्या होगी? तरह में के बारे में हमने पढ़ा है कि में की अरबी क्या होगी। मस्जिद तो मस्जिद ही आएगा, अल मस्जिद आ जाएगा, और में की क्या होगी? फी। जी, बिल मस्जिद। इसी तरह से कुरान से, कुरान की अरबी कुरान ही होगी। से के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, हर्फ कौन सा इस्तेमाल होगा इसके लिए? इन तीनों में से, बी, फी और अला में से। जी, से के लिए हम बी मिन। इस्तेमाल करें। नहीं, मिन भी से के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम इन तीन को पढ़ रहे हैं, बी, फी और अला, तो हम इन्हीं में से बताएंगे इन तीनों में से कौन सा आएगा इसके लिए। बी। जी, बी आएगा। बी यानी से, कुरान से, तो ये आएगा बिल कुरान। जिस तरह कोई अरबिक में पूछता है कि कैफा हालुका या कैफा हालुकी, कि आपका हाल क्या है, तो हम कहते हैं अना बिल खैर, मैं हूं खैर से। ठीक है, बिल खैर, खैर से। इसी तरह से बिल कुरान, कुरान से। हम सब में, इस इसके लिए अरबी का हम कौन सा इन तीनों हरूफ में से इस्तेमाल करेंगे? हम सब में, हम सब के लिए आ जाएगा ना, और में के लिए आ जाएगा फी। ठीक है, तो ये बन जाएगा फीना। फीना। जी, फीना हम सब में। ठीक है, ये भी आपके वर्कबुक का हिस्सा है, इसको भी आपने साथ साथ कवर करते जाना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट सेशन में, जब भी क्वेश्चन आंसर का पार्ट आता है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से ये है अरबी बोलचाल के हवाले से है, कि अरबी में ही सवाल हैं और आपने इनके जवाब भी अरबी में ही देने हैं। हल अलैकुम दैन, इसका क्या जवाब आएगा? ये हमने अभी रिवाइज भी किया है। आप अपना माइक जो है वो ऑन करके जवाब दे सकते हैं, अनम्यूट करके खुद को। हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्ज है? तो इसका जवाब आएगा मा ना। अलैना। जी, मा अलैना दैन। जी, बिल्कुल, माँ नहीं, अलैना। अलैकुम आ गया कि आप सब पर, तो इसका होगा अलैना। माँ अलैना दैन, हम सब पर कर्ज नहीं है। इसी तरह से हल फीकुम खैर, इसका क्या जवाब बनेगा? हल फीकुम खैर, क्या आप सब में खैर है? नाम। नाम फीना खैर। जी, बिल्कुल।